फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, है ना। आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो कौन सी है? इन्वेंट्री एंड क्यूइंग मॉडल, ठीक है। तो ये जो है इसका बेसिक आप लोगों को कुछ पता है क्या? एक्चुअल में ये जो है, जो इन्वेंट्री एंड जो आपका जो है क्यूइंग मॉडल, इसके पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। जो आपके सिलेबस में नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट मॉडल दे रखे हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बेसिक पढ़े। बेसिक इन द सेंस कि क्यूइंग, ये एक्चुअल में जो पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च में क्यूइंग थ्योरी के पार्ट्स हैं, है ना। तो अब हम समझे कि क्यूइंग थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले यहाँ बात करें, क्यूइंग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम मॉडल पर डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है ना। क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, सबसे पहले हम बात करें तो क्यूइंग थ्योरी जो होती है वो एक्चुअल में क्यू पर ही बेस्ड होती है। अब क्यू क्या होती है? आप लोगों ने हर जगह क्यू देखी है। हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट्स की क्यू रहती है। टिकट काउंटर पर जाते हैं, वहाँ क्यू रहती है ना। चाहे आप रेलवे टिकट बुक करें या मूवी जाए, सभी दूर क्यू देखी है आपने, सभी जगह पर क्यू मिलती है ना। तो ये क्यू क्या होती है? क्यू जनरेट होती है जब क्यू क्या होती है एक्चुअल में, कि जब हम लोगों के पास जो सर्वर है वो या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कम हो जाते हैं और डिमांड हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, तब क्यू जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए आप एक टिकट काउंटर पर गए, आपको मूवी देखना है ना। तो वहाँ पर जो टिकट काउंटर पर एक ही काउंटर ओपन है, ठीक है। और लोग जो है, मूवी अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो लगा है, तो डेफिनेटली लोग भी ज़्यादा आ गए, तो क्यू बन गई, है ना। क्यू बन गई है, काउंटर एक ही है, इस वजह से क्यू बन गई है। तो क्यू कहाँ जनरेट होती है? जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, तो वहाँ होती है क्यू। और जहाँ क्यू जनरेट हो गई वहाँ लग जाती है क्यूइंग थ्योरी। अब क्यूइंग थ्योरी कैसे लगती है? एक्चुअल में इसको एक मैथमेटिशियन है मार्कोव, उन्हीं के बेस पर बनी है मार्कोव चेन प्रोसेस, है ना। तो क्यूइंग थ्योरी की क्या ज़रूरत पड़ती है? अब हमें तो नहीं पता होता ना कि कितने पर्सन, कितने लोग आ सकते हैं, है ना। तो हमें ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पता होती है कि मान लिया जाए हमने एक टिकट काउंटर पर हमने 4 काउंटर ओपन कर लिए और मान लिया वो मूवी जो है वो हिट नहीं है, तो डेफिनेटली लोग कम आए, है ना। लोग कम आए तो हमारे पास जो है वो लॉस बियर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 4 काउंटर ओपन कर दिए, या हमने एक ही काउंटर ओपन कर दिया, लोग ज़्यादा आ गए, तो उस कंडीशन में भी जो पर्सन आए हैं, लोग आए हैं, उन्हें वेट करना पड़ा, है ना। उनका वेटिंग टाइम लगा, टाइम वेस्ट हुआ। तो ये प्रोबेबिलिटी कि कितने लोग आ सकते हैं 1 मिनट या 1 घंटे में, या हम बोले कि अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो, या किसी नर्सिंग होम में जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर सपोज़ करिए उनका टाइम 2 से 5 का है, तो उस 2 से 5 में कितने लोग आ सकते हैं, कितने सर्वर ज़रूरत होगी, ये सब जो प्रोबेबिलिटी जो हमें डिसाइड करनी होती है, यही कहलाती है क्यूइंग थ्योरी, और यही कहलाती है मार्कोव चेन प्रोसेस, उसी का एक पार्ट होता है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले पर्सन अंदर आया, है ना। सबसे पहले कहीं पर भी आया, पर्सन आया, फिर उसके बाद वो क्या लगा, ये कहलाता है हमारा सर्विस सिस्टम। अब इस सर्विस सिस्टम में 2 होगी, एक तो क्या हो गई, क्यू हो गई, है ना, प्लस कुछ लोग जो है जिनको सर्विस मिल रही है, ठीक है। तो मतलब पर्सन अंटर आया, सर्विस सिस्टम में आया, क्यू में लगा, क्यू के बाद उसको सर्विस मिली, और फिर वो क्या हो गया, डिपार्चर हो गया। ये कहलाता है क्यूइंग मॉडल। अब सर्विस सिस्टम में दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों मतलब क्यू भी लगती है, प्लस जिनको सर्विस मिल रही है वो भी आते हैं। कैसे? एग्जाम्पल की बात करें, एक डॉक्टर क्या हम दिखाने गए, डॉक्टर क्या दिखाने गए, तो कुछ लोग अंदर बैठे रहते हैं डॉक्टर के पास, और कुछ लोग बाहर क्यू में भी आते हैं, है ना। तो ये सब दोनों ही किसका कहलाते हैं, सर्विस सिस्टम का हिस्सा, जिसमें से कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं और कुछ लोग अंदर डॉक्टर को दिखा रहे हैं। ये पूरा मैकेनिज्म होता है सर्विस सिस्टम। और जब एक बार उसको सर्विस मिल गई तो वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कहलाता है क्यूइंग मॉडल। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इतना ये बेसिक मुझे बताना पड़ेगा, तभी आप आगे के मॉडल समझ पाएंगे। थोड़ा बेसिक मुझे बताना रहेगा, है ना। फिर इसके बाद इसके आ जाते हैं फीचर्स।
फीचर्स में पहला आ जाता है अराइवल। अराइवल मतलब किस इंटेंसिटी से पर्सन आ रहे हैं, है ना। मतलब इंटर अराइवल रेट हम बोले कि दो पर्सन आए हैं, उन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, तो अराइवल रेट क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आ रहे हैं या एक साथ पर्सन आ रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा अराइवल रेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाता है क्यूइंग डिसिप्लिन। क्यूइंग डिसिप्लिन किस तरीके का है ना, किस तरीके से क्यू में हमको पर्सन को सर्विस मिलती है, ये कहलाता है क्यूइंग डिसिप्लिन। कैसे, जैसे क्या 2-3 तरीके के पार्ट होते हैं। एक तो क्या मिलती है सर्विस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक इस बेस पर मिलती है कि व्यक्ति पहले आया और उसको पहले सर्विस मिल गई। ठीक है, दूसरी मिल जाती है लास्ट कम फर्स्ट सर्व। क्या हो जाती है कि बाद में आया व्यक्ति और उसको पहले सर्विस मिल जाती है। ऐसा जनरली जब हम देखें कि किसी गोडाउन में कुछ सामान रखना होता है, वहाँ ये ज़्यादा यूज़ होती है। क्या होता है कि जैसे कुछ सामान जो ज़्यादा ज़रूरी होता है हम उसको लास्ट में रखते हैं ताकि जल्दी से निकल जाए, है ना। तो ये एक सर्विस आ जाती है लास्ट कम फर्स्ट सर्व। और एक सर्विस आती है रैंडम, कि रैंडमली हमने सिलेक्ट कर लिया किसी भी पर्सन को, जैसे डॉक्टर क्या गए तो उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया देखने के लिए। और चौथा जो होता है वो इम्पोर्टेंट पर्सन, या हम बोल सकते हैं कि किसी डॉक्टर को दिखाने गए, उसके परिचित आ गए तो क्यू को छोड़ करके उन्होंने पहले उसको बुला लिया, है ना। ये होता है क्यूइंग का मैनेजमेंट, क्यूइंग डिसिप्लिन कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है सर्विस मैकेनिज्म। सर्विस मैकेनिज्म, सर्विस मैकेनिज्म किस तरीके के, 4 तरीके के होते हैं। यही 4 मॉडल हम आगे पढ़ेंगे, है ना। पहला क्या हो जाता है कि सिंगल क्यू, मतलब सिंगल क्यू है और सिंगल सर्वर है। पहला हो गया सिंगल क्यू है सिंगल सर्वर। दूसरा मॉडल हो जाता है सिंगल क्यू है और मल्टीपल सर्वर है। ये मॉडल 2 आ जाता है, हम पढ़ेंगे इनको एक एक करके, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ये क्या हो गया, सिंगल क्यू सिंगल सर्वर, सिंगल क्यू मल्टीपल सर्वर। फिर इससे के अपोजिट हो गया मल्टीपल क्यू और सिंगल सर्वर। और चौथा आ जाता है मल्टीपल क्यू मल्टीपल सर्वर। ये 4 मॉडल आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, सर्विस सिस्टम में। सर्विस सिस्टम में मतलब हमें क्या हो कि एक ही क्यू है और एक ही सर्वर है, या एक क्यू है और सर्वर ज़्यादा। मतलब अगर आपने देखा ज़्यादा टिकट काउंटर ओपन है, रेलवे स्टेशन पर गए 4-5 टिकट काउंटर ओपन है, तो ये क्या हो गया कि क्यू तो सिंगल है बट बाकी के लोग फ्री बैठे हैं। एक सर्विस काउंटर में काम चल रहा है, बाकी के फ्री बैठे हैं। या हम बोलें कि क्यू बहुत सारी है पर सर्वर एक ही है, काउंटर एक ही ओपन है। या हम बोलें कि सर्विस काउंटर भी बहुत सारे हैं और क्यू भी बहुत सारी है। तो ये क्या कहलाता है, सर्विस सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो हो जाता है कस्टमर बिहेवियर, है ना। चौथा नेक्स्ट फीचर आ जाता है इसका कस्टमर बिहेवियर। अब कस्टमर का बिहेवियर किस तरीके का होता है, कस्टमर का बिहेवियर 3 तरीके का हो सकता है। या तो क्या हो गया, व्यक्ति आया और डायरेक्ट क्यू में लग गया, एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है कि व्यक्ति आया और क्यू तोड़ करके आगे निकल गया। तीसरा ऑप्शन क्या आ जाता है कि व्यक्ति देख लेता है कि अरे बाजू वाली क्यू में लोग कम है, हम इधर चले गए, दूसरी वाली क्यू में कम है, उसमें चले गए, फिर इधर आ गए। तो ये 3 तरीके के क्या होगा, कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, ये कहलाता है हमारा पूरा मैकेनिज्म या मेन फीचर्स ऑफ क्यूइंग थ्योरी। क्लियर। अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ नोटेशंस की जिनका यूज़ हमें करना रहेगा, है ना। पूरे इसके क्वेश्चंस में इन नोटेशंस का यूज़ करना रहता है। इंपॉर्टेंट नोटेशंस, जिसमें पहला नोटेशंस आ जाता है
टी, टी इज इक्वल्स टू हम डिनोट करेंगे टाइम को, ठीक है, टाइम कितने टाइम में व्यक्ति आ रहा है, पर्सन या सर क्यू लग रही है या नहीं, ये टी टाइम को डिनोट करेगा किसी भी मॉडल के लिए। स्मॉल एन बताएगा नंबर ऑफ कस्टमर्स, स्मॉल एन बताएगा नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यूइंग सिस्टम। अब इन द क्यूइंग सिस्टम में मतलब क्या बोलेंगे हम, क्यू में लाइन में जो लगे हैं वो भी, प्लस जिनको सर्विस मिल रही है वो भी, क्यूइंग सिस्टम पूरे आएंगे, है ना। वेटिंग एंड इन सिस्टम, ये स्मॉल एन डिनोट करेगा। कैपिटल एन जो बताएगा वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यूइंग सिस्टम एट टाइम टी, ठीक है। कैपिटल पी बताएगा आपका प्रोबेबिलिटी, मेनली यहां पर बताएगा लेमडा, इसका बहुत यूज आएगा। लेमडा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मीन अराइवल रेट, मतलब पर मिनट में कितने पर्सन आ रहे हैं ये कहलाता है लेमडा। नेक्स्ट आ जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू मीन सर्विस रेट, मतलब पर मिनट में कितने लोगों को सर्विस मिल रही है, ये कहलाता है म्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये इनका जनरली हर क्वेश्चन में यही निकालने के लिए आता है, एल एस। एल एस जो हो जाता है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, ये निकालने के लिए आता है ना एल एस, ठीक है। एल क्यू क्या कहलाता है, एवरेज क्यू लेंथ, एवरेज वो बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं ना, एवरेज क्यू लेंथ। डब्ल्यू एस क्या कहलाता है, वेटिंग टाइम, इन द सिस्टम। और डब्ल्यू क्यू क्या कहलाता है, वेटिंग टाइम इन द क्यू। ये निकालने के लिए जनरली आता है ना। क्या हो जाएगा, पहले लेमडा मीन अराइवल रेट, जो पर्सन आ रहा है उसको किस टाइम पर कितने पर्सन आ रहे हैं, वो मीन अराइवल रेट क्या है। मीन सर्विस रेट मतलब पर मिनट में उसको कितने सर्विस मिल रही है या नहीं, ये मीन सर्विस रेट कहलाता है। एलएस क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेड बोल दें या एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। सिस्टम मतलब जिसमें दोनों आ जाएंगे ना, जिनको सर्विस मिल रही है वो भी और जो बाहर क्यू में वेट कर रहे हैं वो भी, ये ध्यान देना, इन दोनों में माइनर डिफरेंस है। एल क्यू क्या कहलाता है, एवरेज क्यू लेंथ, जो लेंथ जो क्यू में लगे हुए पर्सन है वो निकालना है तो एवरेज वो कहलाता है एल क्यू। डब्ल्यू एस क्या कहलाता है, सिस्टम में उसको कितना वेट करना पड़ा, मतलब जो अंदर क्यू लग रही है उसमें और डॉक्टर के पास या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचने पर कितना समय लग रहा है, वो डब्ल्यू एस कहलाए। डब्ल्यू क्यू क्या कहलाएगा, जो लाइन लगी है ना, जो लाइन लगी है उसमें वेटिंग टाइम कितना लग रहा है, वो डब्ल्यू क्यू कहलाता है, ठीक है। ये हमारे जो रहेंगे नोटेशंस यूज करने के लिए रहेंगे। अब हम नेक्स्ट नोटेशन और यूज होंगे, किंडल्स नोटेशन कहलाते हैं वो, किंडल्स नोटेशन। इनको डिनोट करने का तरीका होता है ए बी सी डी ऑब्लिक ई, ठीक है। ये नोटेशन है किंडल्स नोटेशन, इनको जो डिनोट करने का तरीका होता है। ए क्या कहलाता है, यहाँ पर ए डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
ये दोनों हो सकता है प्रोबेबिलिटी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और एक्सपोनेंशियल भी। एक्सपोनेंशियल मतलब एक टाइम पीरियड पर अगर कंटिन्यूस पर्सन आते जा रहे हैं तो वो एक्सपोनेंशियल लगेगा, बट एक टाइम पीरियड है उसमें पर्सन डिस्क्रीट वे में आ रहे हैं, फिर सर्वर खाली बैठा है, फिर पर्सन आ रहा है, फिर सर्वर खाली बैठा है, तो ये डिस्क्रीट वे होगा। और इसमें लगता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ कंटिन्यूस आते जा रहे हैं वहाँ क्या लगता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पी क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। ए जो कहलाएगा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बी कहलाता है सर्विस टाइम, उसको सर्विस, उसके लिए कितना समय लग रहा है सर्विस में, ठीक है। सी कहलाता है नंबर ऑफ सर्वर्स, ठीक है। और ई कहलाता है, डी कहलाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब सिस्टम की क्या कैपेसिटी है, मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना, इसी पर बेस कराएंगे हमारे मॉडल। और ई क्या कहलाता है, क्यूइंग सर्विस। जनरली हम जो क्यूइंग सर्विस है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही लेते हैं, ठीक है। ये जो नोटेशंस कहलाते हैं ये कहलाते हैं हमारे किंडल्स नोटेशन, क्लियर। अब इसके ऊपर ये जो किंडल्स नोटेशन है इस पर बेस हमारे पास 4 मॉडल बने, ठीक है। 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ, 2 मॉडल है। पहला हो गया सिंगल सर्वर, क्यूइंग मॉडल, ठीक है। इसमें 2 आएंगे, मॉडल 1 जो क्या कहलाता है, M1 इनफाइनाइट FCFS, मतलब सर्वर तो सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल मतलब सर्वर एक ही है ना। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है फर्स्ट, सर्वर सिंगल है और कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है, और सर्विस किस तरीके की मिल रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें दूसरा मॉडल आ जाता है M1 और क्या हो गया, कैपिटल N, मतलब क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। मतलब कहीं पर आपने गए हैं उसमें टाइम पीरियड डाल दिया है कि 2 से 5, या टाइम पीरियड की भी बात नहीं करूं, अगर किसी ने डाल दिया है कि एक दिन में, किसी डॉक्टर क्या गए उन्होंने बोला है कि मैं एक दिन में सिर्फ 50 पेशेंट ही देखूंगा, तो ये जो 50 है ये लिमिटेड हो गई, फाइनाइट कैपेसिटी हो गई। तो इसके लिए जो रहेगा, सर्वर तो सिंगल है, डॉक्टर सिंगल है, और कैपेसिटी क्या हो गई, फाइनाइट, 50 पेशेंट को ही देखना है, कैपिटल N आ जाएगा। या किसी पे हम मूवी में भी जाते हैं तो उसकी जितनी कैपेसिटी होती है, सीट जितनी होती है उतनी तो वो टिकट सेल कर सकता है ना, तो वो भी किस में आ जाता है, फाइनाइट कैपेसिटी में। फिर नेक्स्ट मॉडल आ जाता है मल्टी सर्वर। नेक्स्ट आ जाता है मल्टी सर्वर क्यूइंग मॉडल, है ना। इसके भी 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट मॉडल 1, मॉडल 3 दे देते हैं ना, MMS। ये S क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन, ये सर्विस प्रोवाइडर। और नेक्स्ट आ जाता है मॉडल 4, फाइनाइट, है ना। क्यूइंग मैनेजमेंट हमारा, क्यूइंग सर्विस यही रहेगी ऑलवेज, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना। तो ये 4 मॉडल कहलाते हैं, सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल, मल्टी सर्वर क्यूइंग मॉडल, जिसमें इनफाइनाइट कैपेसिटी, फाइनाइट कैपेसिटी, इसमें भी इनफाइनाइट कैपेसिटी और फाइनाइट कैपेसिटी, ठीक है। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडल 1। एक आपके इसमें और टर्मिनोलॉजी लिखी है, प्योर बर्थ प्रोसेस। एक और आपके सिलेबस में लिखा है प्योर बर्थ प्रोसेस।
ये क्या कहलाता है, इसमें ओनली अराइवल रेट जो है वही काउंट होता है, डिपार्चर से कोई लेना देना ही नहीं होता है, सिर्फ जो आ रहे हैं पर्सन उन्हीं को काउंटिंग में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्योर बर्थ प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट होती है प्योर डेथ प्रोसेस। प्योर डेथ प्रोसेस इसमें अराइवल से हमें कोई लेना देना नहीं होता, कितने भी लोग आ रहे हैं, पर जिनको सर्विस मिल गई है और जो बाहर जा रहे हैं सिस्टम से ओनली डिपार्चर रेट काउंट होता है, तो उसको बोलते हैं प्योर डेथ प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम बात करें किसकी बात करेंगे, अब हम सबसे पहले आते हैं मॉडल फर्स्ट की। फर्स्ट का भी फर्स्ट मतलब सिंगल सर्वर मॉडल और विथ इनफाइनाइट कैपेसिटी। एक और आपकी इसमें कंडीशन देखेंगे, स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है। एक स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या हो जाती है कि आफ्टर एक पोजीशन के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट होने लगता है, तो वो जो पोजीशन कहलाती है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें तो एक टब भरा है पानी का और टैप ओपन कर दिया है ना, टैप ओपन कर दिया, पानी फ्लो हो रहा है, टब से बाहर जा रहा, फ्लो हो रहा है, टब से बाहर जा रहा, यही प्रोसेस चलती जा रही है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मॉडल 1 की। कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं हम, MM1, सिंगल सर्वर विथ इनफाइनाइट कैपेसिटी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये मॉडल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी को बोला जाता है सिंगल सर्वर इनफाइनाइट कैपेसिटी। पूरा ये जो है मॉडल जितने भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, इनका पूरा आपको फॉर्मूले याद करना होंगे, मेनली फॉर्मूले पर बेस्ड है ना। तो फॉर्मूले अब हम लिखते जाए। पहला फॉर्मूला है ट्रैफिक इंटेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे लेमडा बाय म्यू। लेमडा क्या हो जाएगा, मीन अराइवल रेट, और म्यू क्या कहलाएगा, मीन सर्विस टाइम या एक्सपेक्टेड, जो भी लिखें आप। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सर्विस। अब आपको ध्यान देने लायक यह है कि सभी चारों मॉडल में हम यही निकालेंगे, फॉर्मूले सबके अलग अलग है ना, सभी में यही निकालना है हमें। LS इसको डिनोट किया है LS से, जो कि होता है लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। नेक्स्ट एवरेज क्यू लेंथ, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला LQ इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। नेक्स्ट होगा मीन वेटिंग टाइम, जिसको हम डिनोट करेंगे WQ से। किसका टाइम, फॉर अ कस्टमर इन द क्यू, जो क्यू में लगा हुआ कस्टमर है उसको सर्विस मिलने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है। तो WQ इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, 5th नंबर पर निकलता है एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। सिस्टम में आने के लिए उसको कितना वेटिंग टाइम लग रहा है, उसका फॉर्मूला होगा WS इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा, है ना। और नेक्स्ट फॉर्मूला, ऐसे तो बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही लिखवा रही हूँ जो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ क्यू, क्यू की एवरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए, दिख रहा है ना बोर्ड पर, LB इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू माइनस लेमडा।
इतने फॉर्मूले आपको एटलीस्ट इतने, मैं बोलूँ एटलीस्ट इतने फॉर्मूले याद रखना ही होंगे, है ना। और चारों मॉडल में यही निकालने के लिए यूजुअली आता है, किसी किसी में प्रोबेबिलिटी भी निकालने के लिए आ सकती है ना। तो ये m क्या डिनोट करेगा, इंटर अराइवल टाइम विथ पॉइजन या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्या बताता है, ये m बताता है सर्विस, फर्स्ट बताता है सिंगल सर्वर, इनफाइनाइट क्या बताता है, इनफाइनाइट कैपेसिटी, FCFS क्या बताता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर मॉडल। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 276। देखिए इसमें आपको बोला है अ सेल्फ सर्विस स्टोर एम्प्लॉयज 1 कैशियर एट इट्स अ काउंटर। 1 कैशियर पूछा है, बताया है, मतलब आपके पास क्या हो गया, सिंगल सर्वर। 1 कैशियर मतलब सिंगल सर्वर, ठीक है। एन एवरेज ऑफ 9 कस्टमर्स अराइव एवरी 5 मिनट, है ना। हर 5 मिनट में कितने कस्टमर्स आते हैं, 9 कस्टमर्स। एवरेज ऑन एंड एवरेज की बात की है, ठीक है। मतलब अराइवल रेट कितना हो गया उसका, 9 कस्टमर्स का 5 मिनट्स। वाइल द कैशियर कैन सर्व, मतलब ये जो 5 मिनट्स हम निकालेंगे ये क्या निकलेगी, लेमडा की वैल्यू, अराइवल रेट हुआ, है ना। वाइल द कैशियर कैन सर्व 10 कस्टमर्स इन द 5 मिनट्स। सर्विस रेट क्या हो गया उसका 10, जो क्या हो गया म्यू की वैल्यू, ठीक है। हर 5 मिनट में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हर 5 मिनट में कितने कस्टमर्स को सर्विस दे सकता है, 10। काउंटर एक ही है ना। Assuming Poisson distribution for arrived rate and exponential distribution for service rate. अराइवल रेट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कम कम आ भी रहे हैं, कुछ टाइम खाली भी बैठे हैं, पर सर्विस जो है वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब कंटिन्यूस, जो जो आ रहा है उसको कंटिन्यूस सर्विस मिलती जा रही है, सर्विस प्रोवाइडर खाली नहीं है ना। ये बताता है इसको। अब आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, लेमडा और म्यू की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हर कस्टमर जो है हर 5 मिनट में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 9। तो हमारे पास 9 अपॉन क्या हो गया 5, दैट इज 1.5 कस्टमर्स किसमें आ गए, पर मिनट, 1 मिनट के निकाले। सिमिलरली म्यू कितने कस्टमर, सर्विस प्रोवाइडर कितने कस्टमर्स को सर्विस दे सकता है हर 5 मिनट में, 10। तो 10 अपॉन 5 मतलब कितना हो गया, 2 कस्टमर पर मिनट। 1 मिनट में कितने कस्टमर्स को सर्विस दे देता है वो, 2 मिनट में, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स रह सकते हैं, मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, LS की, जो कि फॉर्मूला क्या हो गया, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.8, म्यू की वैल्यू रखिए 2 माइनस 1.8, मतलब कितना हो गया 9। ये 9 क्या बता दिया उन्होंने, क्या बताया भाई, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। सिस्टम में मतलब बैंक में आप गए, तो बैंक में गए तो कितने कस्टमर्स रह सकते हैं सिस्टम में, 9। मतलब उनको जो सर्विस भी मिल रही है और बाकी के लोग फ्री भी बैठे हैं, फ्री बैठे मतलब क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है। वो कितने हो सकते हैं, 9। ये 1-1 मिनट की बात कर रहे हैं ना, पर मिनट में काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज क्यू लेंथ। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट नंबर हो गया LS LQ, लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा, वैल्यू पुट करके निकाल लेना, है ना। थर्ड नंबर पर आपको क्या बोला है, एवरेज टाइम W, मतलब अ कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम, मतलब आपको सिस्टम में कितना टाइम कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है, मतलब आप क्या निकालेंगे, WS, ठीक। WS की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा, वैल्यू पुट अप करना है आपको बस, ठीक। फिर नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, एवरेज टाइम अ कस्टमर वेट्स बिफोर बीइंग सर्व, मतलब क्यू में उसको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वो हम क्या निकालेंगे, WQ से, लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा, ठीक है। ये अगर मैं बोलूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है 5 मिनट और इसकी वैल्यू आ रही है 4.5 मिनट, है ना। मतलब उसको 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा सिस्टम में,
है ना, और डब्ल्यू क्यू मतलब 4.5 मिनट उसको इंतजार करना पड़ेगा किसमें, लाइन में। ठीक है, सब मॉडल में यही हमें सॉल्व करना है। बाद में बताऊंगी मैं इन्वेंट्री मॉडल, ये बेसिक मॉडल है, पहले ये समझे फिर इन्वेंट्री मॉडल पर जाएंगे हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, असाइनमेंट में दिया है मैंने। अब असाइनमेंट का क्वेश्चन है, असाइनमेंट के क्वेश्चन में लिखा है वर्कर्स कम टू टूल स्टोर रूम टू इंक्वायर अबाउट स्पेशल टूल्स, ठीक है, फॉर अकम्प्लिशिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असाइन टू देम। ठीक, द एवरेज टाइम बिटवीन टू अराइवल इज 60 सेकेंड्स। ये टू अराइवल का एवरेज टाइम है, मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटर अराइवल रेट, जो किसकी वैल्यू है, लेमड़ा की। ठीक है, एंड द अराइवल्स आर एज्यूम टू बी इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द एवरेज कस्टमर एवरेज सर्विस जो मिल रही है वो 40 सेकेंड्स की मिल रही है। तो बस यही निकालना है, आप निकाल लोगे, इसका सॉल्व कर लोगे। मैं लेमड़ा और म्यू की वैल्यू बता देती हूँ इसके लिए। हाँ जी, क्या पूछा है इसने, टू अराइवल रेट कितना है, 60 सेकेंड। तो लेमड़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/60 अराइवल्स पर सेकेंड। अब हम किस में निकालेंगे इसको, पर सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में निकाला है तो देयरफॉर अगर मिनट में निकाले तो 60/60, है ना। एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो ये 1/60 सेकेंड पर अराइवल था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में। ठीक है, सर्विस कितने को मिल रही है, सर्विस के लिए द एवरेज सर्विस टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकेंड। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/40 सर्विस पर सेकेंड। ठीक है, इसके लिए भी मिनट में निकाल लें, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 60/40, दैट इज कितना हो गया, 1/5 सर्विस पर मिनट। ठीक है, हमने एक मिनट में काउंट कर ली, इसको सेकंड में दिया था, मिनट में काउंट किया। बाकी की वैल्यू सब आपके पास फॉर्मूले में है। क्या क्या निकालना है आपको, एवरेज क्यू लेंथ, दैट इज आप क्या निकालेंगे, एल क्यू। ठीक, दूसरा क्या निकालने के लिए कहा है, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, दैट इज आप क्या निकालेंगे, एल बी। थर्ड नंबर आपको क्या पूछा है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द वर्कर्स बीइंग अटेंडेड, मतलब आपको क्या निकालना है, एल एस। फिर क्या निकालेंगे, डब्ल्यू क्यू, ठीक है, और फिर डब्ल्यू एस, मीन वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, जो कि सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं आपको। ये आप सॉल्व कर लेना, आगे का है ना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। एल बी जो निकालना है ना आपको, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, मतलब जो आपके पास क्यू है वो कितनी लंबी होगी, ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड क्या है, क्यू में कितने लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं। एक मिनट में कितने लोग हो सकते हैं, जैसे यहाँ 1 मिनट में अराइवल रेट आ रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने लोगों की क्यू बन सकती है ना। ये क्यू किस पर डिपेंड कर रही है, सर्विस प्रोवाइडर पर। ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हुए तो क्यू की लेंथ कम हो जाएगी, इनफैक्ट क्यू भी नहीं बनेगी। सर्विस प्रोवाइडर कम हो गई या स्पीड कम हो गई तो क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये एल बी क्या बताता है, क्यू की लेंथ, कितने लोग क्यू में रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, ये बताता। किसमें, 1 मिनट में। हमने सब कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, एक तरीके से जो क्यूइंग थ्योरी है ये क्या कहलाता है, क्यूइंग मैनेजमेंट कहलाता है, कि आपको क्यू का मैनेजमेंट, आपको क्या मैनेजमेंट होना चाहिए कि क्यू ज़्यादा लंबी ना हो और हर व्यक्ति को उसका जो सर्विस है वो प्रॉपरली मिल जाए, है ना। उसको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़े, बिना टाइम वेस्ट किए उसको कम टाइम ड्यूरेशन में प्रॉपर सर्विस मिल जाए। ये पूरा जो मैनेजमेंट है, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये क्यूइंग थ्योरी में इंक्लूड होता है और यही जो कहलाता है पार्ट मार्कोव चेन प्रोसेस का, जिसमें हमें इकोनॉमिक लॉस भी ना हो, मतलब सामने वाला बंदा जो आ रहा है वो सेटिस्फाइड भी हो जाए,
ना टाइम वेस्ट हो और प्रॉपर सर्विस मिल जाए ड्यूरिंग टाइम में, तो वो भी क्या सेटिस्फाइड हो जाए और हमें भी लॉस नहीं हो। हमें लॉस किस वे में होगा कि हमारे ज़्यादा सर्वर हमें लगाना नहीं पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने 10 जैसे बैंक में मैंने 10 काउंटर ओपन कर दिए और मेरे पास कस्टमर आए ही नहीं ज़्यादा, 2 या 3 कस्टमर आए, तो एक ही सर्विस प्रोवाइडर से काम हो जाएंगे, बाकी के 9 तो फ्री बैठेंगे ना, तो उसका जो लॉस है वो भी तो हमें बियर करना रहेगा। तो ये पूरा मैनेजमेंट बताता है कि किस वे में, किस फ्लो में लोग आएंगे, कितना टाइम उसको लगेगा, उस हिसाब से हमें कितने काउंटर ओपन करना रहेंगे, ये सब पूरा सर्विस मैकेनिज्म ही कहलाता है क्यूइंग थ्योरी का पार्ट। ठीक है भाई। एवरेज लेंथ, इसमें एल क्यू जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका, अभी मैंने आपको सिस्टम बताया था कि एल क्यू जो होती है वो लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए, है ना, ये नंबर ऑफ पर्सन बताता है। एल बी जो बताता है वो बताता है आपका लेंथ, नंबर ऑफ, हाँ जी, एल बी जो कहलाता है नॉन एम्प्टी क्यू एवरेज लेंथ, नंबर ऑफ पर्सन कितने आते हैं, ये एल बी बताता है ना। और क्यू की लेंथ कितनी रहेगी, फाइनाइट रहेगी या इनफाइनाइट रहेगी, ये बताता है एल क्यू। ठीक है, ये मैंने आपको नोटेशन भी लिखवाया था ना। एल क्यू जो कहलाता है क्यू लेंथ, जिसमें क्या रहेगा, एल क्यू जो रहेगा वो एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ, मतलब इसमें सर्विस से बाहर जो लोग लगते हैं वो एल क्यू कहलाता है। और एल बी जो कहलाता है लेंथ में कितने लोग रहेंगे वो कहला है, क्यू में कितने लोग रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे सेकेंड नंबर का एल बी को, तो जब आप निकालोगे तो 3 वर्कर्स, है ना, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी मतलब क्या जाएगा, 3 वर्कर्स रहेंगे इसमें एल बी में। और एवरेज क्यू लेंथ निकालोगे तो एवरेज क्यू लेंथ मतलब एल क्यू निकालोगे तो 1.33 वर्कर्स इन लाइन रहेगा। ठीक है, ये क्या है आपका इनफाइनाइट कैपेसिटी, मतलब हमारे पास क्या है टाइम लिमिट, मतलब कैपेसिटी क्या है इनफाइनाइट, कितने भी पर्सन आ सकते हैं सिस्टम में। ठीक, इसका थ्योरी भी प्रिपेयर कर लेना, बाकी के मॉडल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगे, मॉडल 2, 3 और 4 चारों, है ना। इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल है, बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना रहेगा, अगर सर्वर सिंगल है तो वो MM1 में आएगा। ठीक है, और कैपेसिटी अगर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट की भी कैपेसिटी आपको गिवन रहेगी। ठीक, तो ये जो है आपका मॉडल 1 के, इसमें एग्जाम्पल जो है टोटल ये 10-12 एग्जाम्पल गिवन है ना, तो इतने आप कर लेना, जिसमें प्रोबेबिलिटी भले ही जोड़ देना, एटलीस्ट आपको वेटिंग लाइन, वेटिंग टाइम, क्यू लेंथ और ये सब जितना मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं उतने ज़रूर कर लेना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें मॉडल 2, मॉडल 3 और मॉडल 4 के तीनों के एक एक क्वेश्चन बताऊंगी मैं, और मैं प्रिफर यही करूंगी जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए वही करवा दूँ, चारों के यही निकालना है। इसके अलावा जो इन्वेंट्री मॉडल और EOQ मॉडल है उसका थ्योरी पार्ट याद करना है। हाँ, एक ज़रूरी और बोल दूँ मैं कि जो आपका असाइनमेंट में मॉड्यूल 4 जो है ना, मॉड्यूल 4 का 4th नंबर का क्वेश्चन मैंने चेंज किया है, उसको मैं अपडेट करके आपको शेयर करूँगी, है ना। मैं आज ही ग्रुप पर शेयर कर दूँगी अपडेट करके, मॉड्यूल 4 का 4th नंबर का क्वेश्चन इन्वेंट्री और EOQ मॉडल से रिलेटेड है। बाकी चारों मॉडल में बस यही क्वेश्चंस आएंगे, लेंथ निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है, सर्विस का क्यू का बस यही निकालने का है। न्यूमेरिकल यही बनते हैं, चाहे आप इन्वेंट्री ले लो चाहे कहीं भी ले लो, न्यूमेरिकल यही बनेंगे। ठीक है, तो मैं ये चारों मॉडल के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, बचे हुए इन्वेंट्री और EOQ उसका हम थ्योरी डिस्कस करेंगे।